हाय एवरीवन। तो यार शेरशाह सूरी पे हमेशा से काफ़ी क्वेश्चन आते हुए हैं। सिंगल पेज का नोट है, इसे रिवाइज कर लेते हैं। इससे कुछ आया तो अपन का गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जय माता दी। तो शेरशाह सूरी का एक तो टाइम याद रखना है, 540 से 545 के, मतलब 5 साल का रूल है। हमें पता है कि जब मुगल्स आए तो बाबर आया, फिर हुमायूं को इन्होंने हराया, और फिर ये बीच में फिर दोबारा से हुमायूं आएगा। थोड़ा सा रफ आइडिया आई होप कि आपको हो। तो शेरशाह सूरी जो है उसने सेकंड अफ़गान डायनेस्टी बनाई इंडिया में। पहली कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। चलो मैं ये भी करा दूँगी दूसरी वीडियोस में, ठीक है। तो ये सेकंड अफ़गान डायनेस्टी थी इंडिया में। फर्स्ट थी हमारी लोधी की डायनेस्टी, है ना, क्योंकि जो बाकी के सैयद और ये सब थे ये तो टर्किश थे। तो पहली लोधी थी, फिर सेकंड शेरशाह सूरी ने इस्टेब्लिश करी। इन्होंने राजपूत के साथ वॉर करी और कॉन्क्वेस्ट किया पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान एंड बुंदेलखंड। ये सब याद रखना है क्योंकि इन सब पे PYQ आया हुआ है। एम्पायर इनका होल नॉर्थ इंडिया में था, पर कुछ एक्सेप्शन थे, असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात। किसी तो एग्ज़ाम में कश्मीर को लेके आया हुआ है कि ये कश्मीर में भी थे, पर नहीं, कश्मीर में नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेशन, किंग की 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती थी। दीवान वजारत मतलब वज़ीर, रिवेन्यू, फाइनेंस। दीवान अरीज़, अरीज़ आर्मी। दीवान इंशा, कम्युनिकेशन। दीवान रसालत, फॉरेन मिनिस्टर। और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे डिवाइडेड था? सरकार, फिर प्रगना, फिर इक्ताज़। ये भी पूछा गया है, सरकार, प्रगनास और इक्ताज़। ये डिफरेंट है हर जगह पे। सरकार्स का कौन था? सिकदार्स जो लॉ एंड ऑर्डर करते थे, मुंसिफ जो जज हुआ करते थे। प्रगनास, सिकदार्स वही मिलिट्री हो गए इसमें। आमीन लैंड रेवेन्यू के लिए हो गया। फोटेदार हमारा ट्रेजरर हो गया। और कारकुन्स, ये पूछा गया था किसी तो एग्ज़ाम में, कारकुन्स हमारे अकाउंटेंट्स हो गए। फिर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखें अगर हम, तो यूनिफॉर्म सिस्टम था, लिबरल असेसमेंट था, 1/3 ऑफ ग्रोस प्रोड्यूस लेते थे ये, कैश या काइंड दोनों में। और इन्होंने लैंड का असेसमेंट के लिए गुड, मिडल और बैड के लिए हमने देखा लिबरल असेसमेंट रखते थे, उसके हिसाब से लेते थे। काबूलियत एंड पट्टा सिस्टम, पट्टा से याद रखेंगे, पतिया सिस्टम, काबूलियत इन्होंने इनके यहाँ यूज़ होता था, ये भी पूछा गया शायद। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था सिस्टम टू कलेक्ट द रेवेन्यू डायरेक्ट फ्रॉम द कल्टिवेटर। रे यूज़ होती थी हमारी, क्रॉप रेट क्या चल रहा है तो उसके लिए रे टर्म यूज़ होती थी। ये प्रिवेंट ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, ये प्रिवेंट करते थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो है ये है करेंसी रिफॉर्म के लिए। करेंसी में सबसे ज़्यादा इनका क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करा जिसको रुपया बोलते थे। वो 64:1 का रेशो होता था। कॉपर कॉइन को दाम बोलते थे। और इन्होंने अबॉलिश कर दिए थे ओल्ड एंड मिक्सड मेटल करेंसी के, ठीक है। फिक्स्ड रेट बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स। इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइनेज। तो इनके रिलेटेड कॉइनेज में अगर कोई पॉजिटिव थिंग आता है तो हम मान लेंगे हाँ इन्होंने करा है। कम्युनिकेशन 4 वे की इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रीज़ करी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोनार गांव से सिंध तक GT रोड जिसे हम बोलते हैं, सड़कें आज़म बनाई। आगरा टू बुरहानपुर, जोधपुर टू चित्तौड़, लाहौर टू मुल्तान। ये नाम याद रखने हैं, सिर्फ 4 सड़क बनाई, क्योंकि जिस हिसाब से पूछने लग रहा है ये पहले पूछते थे ये कि कहाँ से कहाँ तक बनाई। तो दोबारा से बोल लेते हैं, सोनरगांव टू सिंध, आगरा टू बुरहानपुर, जोधपुर टू चित्तौड़, लाहौर टू मुल्तान। अब रेस्ट हाउस बनाए इन्होंने, उसे सराइस बोला, हाईवे पे जो होते थे। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा हॉर्स पोस्ट सर्विस से रिलेटेड भी इनके काफ़ी वो थे। तो पोस्ट सर्विस से अगर कोई आता है मिलता जुलता तो पहला नाम आपके दिमाग में शेरशाह सूरी आना चाहिए। तो हॉर्स से पोस्ट सर्विस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। मोस्टली इंट्रोड्यूस वाला गलत ही देते हैं UPSC, क्योंकि ये साबित करना बहुत मुश्किल है ना किसने क्या इंट्रोड्यूस करा। तो वो ऐसा वियर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं कि ठीक है। मतलब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? डाक इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा था। डाक किसने इंट्रोड्यूस करा था? खिलजी ने। ब्रांडिंग ऑफ फोर्स मतलब डाक का मतलब रेशनल पॉलिसीज़ थी, हिंदू आर्मीज़ में थे। ये पॉलिसी ऑफ रेजिंग एंड परमानेंट आर्मी, पार्टली बाय जागिर्स, पार्टली बाय रॉयल ट्रेजरी। तो परमानेंट आर्मी होती थी, पार्टली तो जागिर्स करते थे और पार्टली रॉयल की ट्रेजरी से वो होती थी आर्मीज़ हमारी। गैरिसन फौज अंडर फौजदार,
टॉलरेंट टुवार्ड अदर रिलीजन, वही जो सेकुलर राजा होता है उस पर थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब सेकुलर का मतलब कि थोड़ा टॉलरेंट भी हो जाए तो उसे सेकुलर ही मान लेंगे। ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की लैंड है। मतलब सीरियसली। न्यू सिटी रिवर यमुना नियर दिल्ली बनाई इन्होंने, पर उसका अब कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ पुराना किला और उनका मॉस्क किलाए कुन्हा बचा हुआ है अब। तो उस सिटी बनाई थी, बस ये ध्यान रखेंगे हाँ कि यमुना पे एक सिटी बनाई थी। और ये किला हो कुन्हा किससे रिलेटेड है, तो ये शेरशाह सूरी से। अब इन्होंने मलिक मोहम्मद जयासी की एक दरगाह भी सारस बनाई थी बिहार में। और जो हिंदी वर्क पद्मावत था जिस पे मूवी भी बनी थी वो इनके ही रीजन में लिखी गई थी। डेथ इनका 1545 पे हो जाता है। अब सक्सेसर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने सक्सीड किया इन्हें, तो इस्लाम शाह ने सक्सीड किया। इस्लाम शाह ने क्या करा ये भी उन्होंने कॉडिफाई करा लॉ को। अब ये कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत पहले शायद यूपीएससी में भी पूछा गया, आई एम नॉट श्योर। तो बैटल ऑफ सामेल हुई थी, तो बैटल ऑफ सामेल से याद रखेंगे, बैटल ऑफ सामेल। और जो इनकी उससे बैटल हुई है ना उस हुमायूं वगैरह से, वो मैंने उनके उसमें डाला हुआ है, इसमें नहीं डाला हुआ। तो बैटल ऑफ सामेल हुई थी किसके बीच में, शेरशाह और मालदियो राठौड़, मारवाड़ के जो थे वो हार गए फिर राठौड़ साहब, पर उनके जो आर्मी के जनरल थे ना दो, जईता और कुम्पा, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी और शेरशाह सूरी बहुत इम्प्रेस्ड था। तो शेरशाह सूरी ने एक लाइन बोली थी कि फॉर फ्यू ग्रेन्स आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई एंटायर किंगडम। ये एज इट इज़ आया हुआ था क्वेश्चन कि ये किसने बोली और कौन सी बैटल में बोली। तो फॉर फ्यू ग्रेन्स आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई एंटायर किंगडम, ये इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था इन दोनों से। और फिर कस्टम ड्यूटी लगाते थे सिर्फ बॉर्डर पे, और इंडस रिवर पे कोई भी क्रॉस होता था तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। बस आई थिंक इतना ही है इसमें, बाकी कुछ और आपको पता हो तो बता देना, बाकी इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।